हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उससे होने वाली परेशानियों के बारे में आपको अवेयर करता है। यहाँ तक कि जो परेशानी से आप झेल रहे हैं उसका समाधान तक बताता है। तो ऐसा ही कुछ परेशानियों पे हमने हमारा ध्यान गया, बहुत ही लोगों ने कमेंट किया, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आपको कैसा लगेगा कि जब आप 20, 30, 25, 30 साल से आप रह रहे हैं, मान लीजिए 10 साल, 20 साल, 30 साल से आप रह रहे हैं, काफी पुराने हो गए किसी घर में अगर आप रह रहे हैं, वो घर आपका है, जो कि आप कह रहे हैं कि वो आपका घर है, और अचानक अचानक जो है सडनली सरप्राइज तो भाई अचानक ही होता है। आपको एक नोटिस आता है और कहा जाता है कि आप जिस घर पे रह रहे हैं वो अवैध है, वो तोड़ा जा सकता है। जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा। तो ऐसा ही आज का हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग जो है कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे अलावा आपको कोई नहीं बताएगा। आप पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री का नार भी लेंगे, तो ऐसा आपकी अपनी भाषा शुद्ध हिंदी में स्पष्ट रूप से समझाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है। जिस घर में 30 साल से रह रहे हैं वही अवैध घोषित हो जाए तो क्या करें। पैरों से जमीन खिसक जाएगी भाई नो, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, दौरा पड़ने लगेगा। अगर कोई अपने मेहनत की कमाई से अगर आप घर बना लीजिए तो भाई साहब बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अगर कोई ऐसा कोई नोटिस आ जाए, छोटा सा एक कागज तो रहेगा, नोटिस आ जाता है। इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करें, कैसे आता है, क्यों आता है, क्या ऐसी गलती ठीक कैसे सुधारा जा सकता है, अगर ऐसा आया हुआ है तो क्या किया जा सकता है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमने कुछ हमेशा की तरह सवालात लिख रखे हैं पहले से ही। अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चन हो, सवालात हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अगर आपका है तो अगर मुझे लगेगा क्या, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दूंगा। अगर मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर लगता है मुझे कि बस मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, तो ऐसे ही वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला हमारा सवाल क्या है, घर अवैध कैसे घोषित होता है। दोस्तों, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एजेंट के भागाई में जमीन खरीद लेते हैं। वो कभी पोखरे वगैरह की जमीन थी सरकारी, और उसको नंबर वगैरह का हेर फेर करके उसको बेच दिया गया, या फिर आपने जानबूझकर बना लिया। कोई रास्ते की जमीन थी, वो कब्जेदारी से आपको मिल गया, वो हो गया आपके। यहाँ तक कि जब आपका सर्वे होगा जमीन का, जो भी सरकारी सर्वे होता है, आपके घर का नंबर, जो घर की जमीन का नंबर है और नक्शे से मेल नहीं खाता है, तो भी आपको आ सकता है। यहाँ तक कि अगर आपकी जमीन 1360 वाले जी की, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपकी जमीन 1360 स्क्वायर फीट डॉक्यूमेंट्स में है और आपने घर मौके पे जाता बना रखा है, यानी कि 2000 स्क्वायर फीट अगर मान लीजिए बना रखा है, तो भी अवैध माना जाएगा। इन्हीं मामलों में लोग जो है गलती कर लेते हैं। लोग हमेशा कागजी से करते, एजेंट के बकाये में जब ले लेते हैं, अभी खुद की भाई में ले लेते हैं। सोचते हैं आप तो क्या भाई, हमारी तो पुश्त मिट गई। जिस घर में आप रह रहे हैं, आपके बाल बच्चे रह रहे हैं, पूरा परिवार रह रहा है, एक झटके में नोटिस के आते ही सब लोग घर से बेघर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा हमारा क्या है, 30 साल से क्या मालिकाना हक मिल जाता है। बिल्कुल नहीं। जमीन का मालिकाना हक भावनाओं से नहीं, सबूतों से मिलता है, और सबूतों से ही मिलेगा। कई मामलों में कानून के हिसाब से अगर ज्यादा टाइम से आप रह रहे हैं तो एडवर्स पोजीशन का आप केस कर सकते हैं। उस पर एक अपना पोजीशन बना सकते हैं कि हम इतने सालों से रह रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि केस वगैरह होता है, तो आपके पास बहुत से सारे सबूत हैं। सबूत जो है आपको साबित करने पड़ेगा कि हम ही रह रहे हैं और हमारा ही घर है। ये साबित करने में आपको 10 से 20 साल लग जाएंगे, याद रखिएगा। अगर अभी भी बहुत ही लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार कर रखे हैं, तैयार करके रखिए। यहाँ तक, और हाँ, ये भी होता है कि अगर आप घर का जो नक्शा होता है, अगर आपने अच्छे से बनवा करके उसको पास नहीं करवाया है लीगल तरीके से,
तब भी आपका घर इलीगल माना जाएगा, ये भी होता है उसमें। इन सही मामलों में जो है आपको बहुत ही ध्यान देना होता है, क्योंकि जितनी कानूनी प्रक्रिया है वो सारे पूरे करने के बाद ही आपको घर बनाना है। और भाई साहब, अगर वजह ऐसे आ जाए तो मालिकाना हक कभी नहीं मिलता, सिर्फ कब्जा से मालिकाना हक कभी नहीं मिलता, ये आप लोग याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स मायने रखते हैं, हमेशा आपको प्रूफ मांगेगा कोर्ट, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, याद रखिएगा। कौन कौन से प्रूफ मांगेगा, कौन कौन सा आप दे सकते हैं, आगे हम जानेंगे। तीसरा क्या है, आपके पास कौन कौन से सबूत होने चाहिए। अगर आपने सिर्फ जमीन का कब्जा कर रखा है कई सालों से उस वक्त, तो आपको कई मामलों में बहुत सारे सबूत चाहिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला सबूत पड़ोसी की गवाही, दूसरा है मकान का टैक्स रसीद, तीसरा क्या होगा, बिजली का बिल सालों का, मतलब कि साल 6 महीने का नहीं, सालों का। अगर आप 30 साल से रह रहे हैं, कम से कम 28 साल का तो आपके पास होना ही चाहिए। पानी का बिल, और इन सब के बावजूद पड़ोसी की गवाही जो है आपके पास रहना बहुत जरूरी है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक कि आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो भी आपका उसी घर एरिया का होना चाहिए जहाँ पे वो घर है, उसी घर का। बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, पड़ोसी गवाही हो गया। उसके बाद ये वोटिंग वाली क्या बोलते हैं, वोटर आईडी का जो एड्रेस होता है वही का होना चाहिए। कई खत आ चुके हो, ऐसा कुछ जो भी साबित करता हो कि ये एड्रेस आती का है। कई मामलों में सब बहुत दिक्कत होता है, आपको साबित करना ही होगा। कोर्ट तो बोल देगा क्या वायदा है, साबित आपको करना है। आपको लग जाए तकरीबन कितना, 10 से 20 साल साबित करते करते थक जाएंगे, आप मर जाएंगे, आपके बाल बच्चे आ जाएंगे। पे हमेशा जमीन का मालिकाना हक सिर्फ सबूत साबित करता है, सबूत ही, भावनाओं से नहीं चलता। अगर अभी के अपने आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल तरीके से प्रूफ नहीं है, अप्रूव नहीं, तो अप्रूव करा लीजिए भाई साहब। 2026 आ गया है, सर्वे चालू होने वाला है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन होने के लिए प्रॉपर्टी आईडी बनेगी आपकी प्रॉपर्टी की, उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। अगर नहीं हुआ तो आपकी जमीन को विवादित डाल दिया जाएगा, घर को विवादित डाल दिया जाएगा, और घर जो है खाली करने का आदेश मिल जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा भाई साहब आपके ऊपर, नहीं कि आपके घर के ऊपर। याद रखिएगा आप लोग। चौथा क्या है, नोटिस मिलते ही सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग। नोटिस अगर आ जाता है आपके पास एड्रेस पे, आपको सिर्फ एक ही चीज सबसे बड़ा जो लोग गलती करते हैं, नो टेंशन, कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, उसको हल्के में ले लेते हैं। मतलब कोई उस पर फोकस नहीं होता कि ये नोटिस क्यों आया हुआ है। एड्रेस तो आप ही का दिया हुआ है, नाम भी आप ही का दिया है, जो घर नंबर है जमीन का वो भी आप ही का, घर की जमीन का है। ऐसे मामलों में थोड़ी भी देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत एक लीगल वकील हायर कीजिए, उसको सारी बातें बताइए, जो जो डॉक्यूमेंट से बोलेगा वो सब पेश कीजिए, और जमीन अपने नाम कराइए। क्योंकि थोड़ा सा भी दिक्कत अगर हुआ तो बुलडोजर चलने में देरी नहीं लगती। हमारे यूपी में तो भाई साहब बाबा जी का बुलडोजर चलता है। आप क्या, आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और कहाँ कहाँ वहां पे जो बुलडोजर चलता है वो किन के नाम का चलता है, जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। 5वां अध्याय है, क्या सरकार सीधा घर गिरा सकती है। बिल्कुल नहीं। जो लीगल कार्यवाही है उसको बिना करे हद तौर तरीके से वो घर तभी नहीं गिरा सकती, कोर्ट इसका आदेश देगा ही नहीं। अगर लेकिन हाँ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, दे भी सकता है। अगर आप जो है सीधे तरीके से वो प्रूफ नहीं कर पाए कि वो आपकी है, जिसकी वो जमीन है, जो कि आपत्ति सरकार ने जताई है, यानी कि राजस्व विभाग ने जताई है कि वो अवैध घर बना हुआ है, अगर वो साबित नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत ही है। कई लोग जो है सही तरह सब तरह से होते हैं तभी दिक्कत होता है। इसके बाद आपको हम यही बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको हमसे तैयार रखना है। इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए आप लोग, और ध्यान दीजिएगा। और हाँ, जिन भी लोगों ने अभी तक देखते आ गए हमको, उन्होंने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग कर ही दीजिए, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि हमने ये प्रण लिया है कि हम भारत की जनता को, हर एक आम नागरिक को जागरूक करके रहेंगे। सरकार हो चाहे कोई फ्रॉडिया, आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता। जब तक आपके साथ हम हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। ये आप लोग ध्यान दे दीजिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग और समझ जाइएगा ध्यान से। सटवा क्या है, कब वकील से मिलना जरूरी होता है, हो जाता है जहां आपके घर पे नोटिस आता है ऐसे मामलों में कि आपका घर ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। ऐसे अगर कुछ भी दिक्कत होती है, आप सीधा जो है वकील हायर कीजिए, वकील से मिलिए, लीगल नोटिस उनको दिखाइए, लीगल तरीके से वेरिफिकेशन करवाइए। जो जो डॉक्यूमेंट्स वकील मांगेंगे आप उनके सामने पेश कीजिए। नहीं है तो वो अरेंज कीजिए आप, क्योंकि साबित आपको करना है, सरकार को नहीं। सरकार, राजस्व विभाग तो वो नहीं रहा है कि साबित आपको करना है कि आप वैध हैं, अवैध नहीं। क्योंकि आज जिस 30 सालों से जिस घर में आप रह रहे हैं, कल को कोई भी सरकार का कोई भी अधिकारी आके अवैध कहने लगे, ये मामूली तो नहीं है, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपके सपनों का आशियाना जिस घर के एक एक दीवार चीप चीप के सबूत देता हो कि आपकी मेहनत की कमाई से दीवार खड़ी है, उसको कोई गिराने के लिए नोटिस भेज दे तो जाहिर सी बात है बहुत बुरा लगेगा। खाना आप खा नहीं पाएंगे, नींद नहीं आ पाएगी आपको, आपके बच्चों का आपको दर्द आएगा। भाई साहब, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा? मेरे बच्चे ऐसे जिएंगे, अगर मैं मर गया तो आपको हार्ट अटैक आएगा, आप सीधा मर जाएंगे, याद रखेगा। आपके पास कौन कौन से नोटिस होने चाहिए, ये क्वेश्चन कैंसिल करने के बाद मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से सबूत है जो आपको, अगर आपके पास अगर नहीं है तो आप अरेंज करना है आपको। 2026 आ गया है, बहुत खतरे वाला महीना साल है ये। सच जो कोई नहीं बताता, अब आपको मैं वो बताऊंगा जल्दी कोई नहीं बताएगा आपको। ये कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने जरूरी हैं अगर नोटिस आता है तो। सबसे पहला, जमीन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम घर पे आएंगे। रजिस्ट्री, और दाग के खारिज। दाग के खारिज यानी कि नामांकन। पहला दाखिल खारिज यानी कि नामांतरण हो गया, आपका रजिस्ट्री हो गया। सब चीज याद रखिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके, आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स पे आपके जमीन का अंश, जितनी एग्जैक्ट आपकी जमीन है उतना लिखा होना चाहिए, न ज्यादा न कम। और मौके दे दिए वही उतनी होनी चाहिए जितना का है एक्चुअल में। और वही नाम आपका पेपर्स पे होने चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स का आपके हैं, यानी कि आपके जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया उसमें वही नाम एग्जैक्टली होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप पे कोई गलती है, कोई दिक्कत है तो आप तुरंत संशोधन के लिए अप्लाई कर दीजिए। दूसरा है जमीन का नक्शा। जमीन का नक्शा, जो जमीन का आपने परचेस किया घर बनाने के लिए, वो जमीन का नक्शा और नंबर दोनों मेल खाता और मौके पे एग्जैक्टली वहीं पे होना भी चाहिए, थोड़ा भी इधर ना उधर। सब चीजें गवर्नमेंट बहुत ही बारीकी से चेक करेगी जब वो सर्वे के लिए आएगी तो। तीसरा क्या है, घर। अब आते हैं हम घर की तरफ सीधा। घर का नक्शा पास होना चाहिए। आपको मैं हमेशा बताता हूं, घर बनवाने के लिए आप एक लीगल ऑथराइज आर्किटेक्ट इंजीनियर से घर का नक्शा बनवाइए। विकास प्राधिकरण विभाग से जो है कि अपना घर का नक्शा पास करवाइए। बिना नक्शा पास करवाए आप घर पे काम मत लगवाइएगा जमीन में। ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं, आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और उसके बाद जब आप रहने लग रहे हैं तो आपको करना क्या है,
घर का जो कंस्ट्रक्शन काम लगे ताकि आपको बिजली कनेक्शन ले लेना है। क्या? बिजली कनेक्शन। पांचवा क्या है? पानी पानी कनेक्शन। बहुत ही लोग जो है पानी कनेक्शन नहीं लेते हैं। भले ही आपके घर में मोटर लगा हो, टुल्लू लगा हो, टुल्लू जो आता है, समरसेबुल लगा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी सुविधा लीजिए आप। भले 500 रुपये 1000 रुपये लगेगा महीने का, ज्यादा नहीं लगेगा। आप सरकारी सुविधा लीजिए, कई मामलों में ये सबूत माना जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर ऐसा मैटर होता है तो ये चीज अगर आपके पास है, आपके पास तो पहले आएगा ही नहीं नोटिस। अगर आ भी जाएगा तो सीधा ये मुंह को मार दीजिएगा। उस वक्त नहीं मारना है, उस वक्त नहीं मारना है। जब कोर्ट आपको आप जाइएगा, कोर्ट में सारे सबूत जो है दिखा दीजिएगा। 1 या 2 पैसे में केस खारिज हो जाएगा, उल्टा उन्हीं के ऊपर दिक्कत हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, राजस्व विभाग के ऊपर ही दिक्कत होगा। आपको कम से ध्यान देना है। अब मैं आपको एक लिखित रूप से सलाह क्या दूंगा, ध्यान दीजिएगा, जो आपको हर वीडियो में देते हैं, सिर्फ एडवाइस। जिस घर में 30 साल गुजरे हों उसे एक नोटिस नहीं छीन सकता। कानून अभी भी आपके साथ है, बस आपको सही समय पर सही कदम उठाने होंगे। कोई भी कानून ऐरा गहरा आया हुआ आपके साथ आपका घर नहीं छीन सकता। बस आपके पास हर वो प्रूफ और कागज होने चाहिए जो उस वक्त होने जरूरी है, जो एक हर आदमी के पास होने चाहिए। लीगल तरह से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, लीगल तरह से हर चीज आपको रखना होगा। यहाँ पर ध्यान ताकि आप लोग जो अपने सपनों का आशियाना बचा पाएंगे और जिंदगी गुजार पाएंगे। 2026 आ गया दोस्तों, सर्वे का टाइम है। डिजिटलाइजेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं आप लोग अवेलेबल कर लीजिए और ध्यान देते रहिएगा। कभी भी नोटिस आ सकता है सर्वे के लिए, आप लोग जरूर उपलब्ध रहिएगा सर्वे का टाइम, क्योंकि अब प्रॉपर्टी आईडी बनेगी सबकी, सेम आधार कार्ड दे ऐसा। ठीक है दोस्तों, अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर वो लोगों तक पहुंच सके जो कि इस परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर वो जमीन लेने वाले हैं। ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेगा दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।